नौतन में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे समास चैप्टर, जो हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज देखते हैं और कितनी बढ़िया से, कितनी खूबसूरती के साथ पढ़ते हैं। ये देखिएगा, एकदम 10 मिनट में आपका समास खत्म। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से आ जाते हैं, समास के बारे में जानते हैं कि समास क्या है। तो दो पदों के मेल को समास कहते हैं, यानी दो पद के मिलने से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। और पद क्या होता है? शब्द। तो समास को बेसिकली हम लोग 6 प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ से देखिए, पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में क्या देखना है कि वैसा पद जिसका अंतिम पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। वैसा पद जिसका अंतिम पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजकन्या, इसका अर्थ हुआ कि राजा की पत्नी। ज्ञानहीन, जो ज्ञान से हीन हो। वनवास, ये सभी चीज एग्जाम्पल में आएगा। पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे कहते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, इस तरीका से जो चिन्ह आएगा ना, ये तत्पुरुष समास में ही आएगा। जैसे देखिए, राजकन्या, राजा की कन्या यानी राजा की पुत्री। ज्ञानहीन यानी ज्ञान से हीन, से आ रहा है ना, तो इस तरीका का चिन्ह इसमें आएगा। दूसरा आपका आएगा यहाँ से, दूसरा, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। दूसरा आएगा आपका अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास, ठीक इसके उल्टा। इसमें अंतिम पद प्रधान होता था, इसमें पहला पद प्रधान होगा। यानी वैसा पद जिसमें पहला पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। एक और चीज, शब्दों के पहले या तो इसमें उपसर्ग जुड़ा रहेगा, या फिर पहला पद प्रधान होगा, या फिर एक ही बात को बार बार रिपीट करेगा। जैसे कहे दिनों दिन, रातों रात, प्रतिदिन। और दिनों दिन को एक लिख सकते हैं क्या? प्रतिदिन लिख सकते हैं। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। उसके बाद हो सकता है आजीवन। तो देखिए, एक तो आ गया, उपसर्ग लग गया ना। जीवन मेरा मूल शब्द है, और मूल शब्द के पहले लगा है आजीवन। आजीवन मतलब जिंदगी भर। तो इस तरीका से आपका ये खत्म हो गया। यानी जिस समास का पहला पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। तीसरा है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसकी क्या खासियत है? किसी संज्ञा की विशेषता को बतलाई जाएगी। किसी संज्ञा की विशेषता का, यानी वैसा पद जिसमें किसी संज्ञा की विशेषता को बताई जाए, कर्मधारय समास कहलाता है। यानी देखिए, तो जैसे कृष्ण सर्प, यानी काला सांप। यानी सांप की विशेषता क्या है कि वह काला है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? महाकवि, यानी कवि की विशेषता क्या है कि वो महान है। तीसरा क्या हो सकता है? नील गाय, यानी जो गाय है वह नीली है। तो ये आपका 3 नंबर और ये 2 नंबर। फिर आते हैं यहाँ से आपका 4 नंबर में, और 4 नंबर में याद रखिएगा द्वंद्व समास। ये बहुत इजी है, द्वंद्व समास बहुत इजी है। देखिए कैसे, वैसा शब्द जिसमें एक शब्द दूसरे शब्द के विपरीत रहे। एक शब्द दूसरे शब्द का विपरीत रहेगा, दूसरा चिन्ह योजक चिन्ह जुड़ा रहेगा। दूसरा बात क्या याद रखना है? योजक चिन्ह, जिसको आप डैश कहते हैं ना, माइनस याद रखना। तो ऐसी चीज में द्वंद्व समास है, यानी एक शब्द दूसरे शब्द के विपरीत रहेगा। जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची। तो देख रहे हैं, माता के उल्टा पिता, पिता के उल्टा माता, भाई के उल्टा बहन, बहन के उल्टा भाई।
और बीच में योजक चिन्ह आपका जुड़ा हुआ है। 5 नंबर यहां से ऊपर थोड़ा सा जाते हैं। 5 नंबर में आप याद रखिएगा द्विगु समास। द्विगु समास भी बहुत इजी है, यानी जिसको काउंट किया जा सकता है, जिसमें काउंटिंग की बात हो, संख्या की बात हो, संख्यावाचक की बात हो, यानी जिसकी संख्या को गिना जा सके, यानी गिनती की जो संख्या होगी उसको कह देंगे हम द्विगु समास। जैसे में द्विगु में क्या हो सकता है, काउंटिंग वाली संख्या जिसे गिना जा सके, जैसे नवग्रह, यानी ग्रह जो होता है 9 गो होता है, हम काउंट कर सकते हैं। त्रिलोक, त्रिभुज, पंचभुज, षटभुज, चौराहा, ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, द्विगु समास में। एक आपका आता है और जिसे हम कहते हैं 6 नंबर वाला में, वो कौन सा है, बहुव्रीहि समास। कौन समास है, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास से क्या याद रखना है आपको, कि जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। फिर से एक बार, जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है बहुव्रीहि समास कहलाता है, और विशेष करके इसमें देवता लोगों को रखा जाता है, जैसे पीताम्बर, गजानन, लंबोदर, दशानन। तो ये सारी चीज जो आपका रहेगा वो किस में आएगा, बहुव्रीहि समास में। फिर से एक बार, वैसा समास जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है बहुव्रीहि समास कहलाता है, जैसे पीताम्बर, लंबोदर, गजानन, दशानन, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, बहुव्रीहि में। आपसे इतना ही से क्वेश्चन पूछेगा। एक थोड़ा सा 7 नंबर समास में याद रखिएगा, न समास। इसको न इया लिखते तो है, लेकिन इसको हम कह देते हैं न समास। और न समास कहने का मतलब क्या है, कुछ भी कह लीजिए, ये सिर्फ आपका नकारात्मक रिजल्ट लेके आएगा, सिर्फ नकारात्मक वाला आएगा। जैसे देखिए तो अज्ञेय, अज्ञेय का मतलब हो गया जिसको ज्ञान नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज क्या रहेगा आपका, अनपढ़, यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं हो। देख रहे हैं ना, हर चीज आपको नकारात्मक लेके आ रहा है, यानी अज्ञेय, अनपढ़, हर चीज नकारात्मक लेके आएगा। तो फिर से एक बार देरी ना करते हुए तेजी में देख लेते हैं। देखिए 2 मिनट में कैसे आ जाता है। तत्पुरुष समास, वैसा समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। और इस समास के विग्रह करने के बाद कारक चिन्ह आपको जरूर मिल जाएगा, ने भेटाए, को भेटाए, या के लिए भेटाए, से भेटाए, मिले यहाँ से, ठीक है। तो यानी राजकन्या, ज्ञानहीन, वनवास एग्जाम्पल में हो गया। दूसरा है अव्ययी भाव, सीधा तत्पुरुष का उल्टा, यानी वैसा समास जिसका पहला पद प्रधान हो, या फिर एक ही बात को बार बार दोहराएगा, या फिर उपसर्ग आके किसी शब्द में जुड़ा रहेगा, तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे दिनों दिन, प्रतिदिन इसको कह सकते हैं, यथाशक्ति, आजीवन। उसके बाद तीसरा एक कर्मधारय, यानी जिस संज्ञा की विशेषता बतलाई जाए उसमें कर्मधारय समास होता है। जैसे कृष्ण सर्प, और सांप की विशेषता क्या है कि वह काला है। महाकवि, कवि की विशेषता क्या है कि वह महान है। नील गाय, यानी गाय की विशेषता क्या है कि वह नीली है। चौथा आता है द्वंद्व समास, और बिल्कुल है, इसमें योजक चिन्ह जुड़ा रहेगा या फिर शब्द एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। जैसे माता पिता, यानी माता के उल्टा पिता, पिता के उल्टा माता, भाई के उल्टा बहन, बहन के उल्टा भाई। फिर आता है द्विगु समास। द्विगु समास में जिसकी संख्यावाचक हो, जिसमें संख्या की बात की जाए, उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे 9 ग्रह, यानी ग्रह को दर्शा रहा है, कितने होते हैं 9। त्रिलोक, यानी तीनों को लोक के स्वामी। चलिए उसके बाद आते हैं बहुव्रीहि समास, जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे इसमें विशेष करके देवता लोग आते हैं, जैसे पीताम्बर है, गजानन है, दशानन है। जैसे दशानन को कह देते हैं कि 10 गो सिर वाला, या अर्थात रावण। फिर कह देते हैं लंबोदर, यानी लंबा सूंड वाला, अर्थात कौन, गणेश भगवान। तो ये आपका समास देखिए कितना कम समय में खत्म हो चुका है। ये परीक्षा की दृष्टि से किसी भी पेपर को देने जाइए, अगर उसमें हिंदी का रोल रहता है तो आपको इसमें जरूर पढ़ना मिलेगा।
फिर अगले वीडियो में देखेंगे। ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, फिर अगला नया चैप्टर लेकर के देखेंगे। धन्यवाद।